Hi dear students, welcome back to LBS. In last class, I started your activity number 2 of your chapter 2nd and we stopped on this paragraph. So today I will continue from here. The wagon without any direction from Pere would arrive in Prince Edward Street. अब यहाँ पे वैगन जिसको हिच कौन करता था, जोसेफ, ठीक है। तो यहाँ पे जोसेफ को यानी किसी भी डिरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती थी और वो अपने आप ही प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट पे पहुंच जाता था, ठीक है। द हाउस वुड स्टॉप एट द फर्स्ट हाउस, allow Pere perhaps 30 seconds to get down from his seat and put a bottle of milk at the front door. तो यहाँ पे जोसेफ था, वो बहुत ही स्मार्ट हॉर्स था। तो वो क्या करता था, जहाँ प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट पे पहुंचता वहां पे उसको पता था कि कौन से हाउस पे रुकना है, ठीक है। तो वो क्या करता था, फर्स्ट हाउस पे रुकता था। तब तक वो उसको ये भी पता था कि पीरे को 30 सेकेंड्स लगेंगे अपनी सीट से उतरने में और बोतल को वो हाउस के फ्रंट डोर पे रखने में। अगेन द हॉर्स वुड गो ऑन स्किपिंग 2 houses and stopping at the third. अब यहाँ पे जो जोसेफ था उसको ये भी पता था कि यहाँ से 2 हाउसेस को स्किप करना है। स्किप मतलब 2 हाउस को छोड़ना है और स्टॉप होना है कहाँ पे, 3rd हाउस पे। तो यानी वो इतना स्मार्ट था, उसको पता है कौन से स्ट्रीट पे जाना है, कौन से हाउस पे रुकना है, कितने हाउसेस को स्किप करना है। So down the length of the street the two would go. Then Joseph would turn around and come back along the other side of the street. Just Joseph was really a smart horse. अब यहाँ पे जोसेफ को ये भी पता है कि कौन सी स्ट्रीट पे जाना है, कौन सी स्ट्रीट पे कहाँ पे मूव करना। तो जोसेफ को ये भी पता है कि यहाँ से मूव करके कौन सी स्ट्रीट पे पहुंचना है, जिसकी वजह से जोसेफ रियली में स्मार्ट हॉर्स था। At the stables, Pere would boast of Joseph's skill. I never touched the reins. He knows just where to stop. Why a blind man could do my job with Joseph pulling the wagon. अब यहाँ पे पीरी है, वो जोसेफ की स्किल्स की तारीफ करता है। वो बोलता है मुझे कभी भी रेंस को टच करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, उसको पता है कि कहाँ पे स्टॉप होना है। अगर मेरी जगह पे क्यों ना, अगर ब्लाइंड मैन मेरी जगह पे जॉब करे, अगर जोसेफ वैगन को पुल करता है, यानी वो बता रहा है कि पीरी वो बोलता है कि मेरी बिहाफ पे अगर ब्लाइंड मैन भी अगर जॉब करना चाहे तो कर सकता है, अगर जोसेफ वो वैगन को पुल करता है तो। सो इट वेंट ऑन 4 years. Pere and Joseph grew old together, but gradually, not suddenly. अब यहाँ पे कुछ साल चले जाते हैं, पीरी और जोसेफ दोनों ही ओल्ड हो जाते हैं एक साथ। Pere's huge walrus mustache was pure white now, and Joseph didn't lift his knee so high. अब यहाँ पे एज हो गई है पीरे और जोसेफ की। अब यहाँ पे पीरे की जो वेलरस मॉस्टेक है, जो उसकी जो मूछे हैं वो पूरी तरह से वाइट हो चुकी है। और जोसेफ भी है वो हाई लिफ्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एज हो जाती है तो क्या होता है, ठीक है, थकावट भी ज्यादा होने लगती है। तो यहाँ पे भले ही वो जोसेफ वो जो है वो ह्यूमन बीइंग यानी बोल सकते हैं, सॉरी, जोसेफ भी है जो मैन नहीं है, वो एक एनिमल है, बट उसकी भी एज हो गई है तो वो ज्यादा हाई लिफ्ट नहीं कर सकता। जैकस The foreman of the stables never noticed that they were getting old until Pere appeared one day carrying a big walking stick. यहाँ पे एक 3rd पर्सन है, जैकस जो है स्टेबल का जो हेड बोल सकते हैं, ठीक है, सुपरिंटेंडेंट जो है। अब उसने कभी भी नोटिस नहीं किया कि ये दोनों हैं, जो पीरे हैं वो ओल्ड हो चुके हैं, पीरे और जोसेफ वो है ओल्ड हो चुके हैं। बट एक बार क्या होता है, एक दिन जब देखता है जैकस के पीरे है वो स्टिक के सहारे चल रहा है, तो वहां पे जोसेफ बोलता है, हे पेरी, जैकस लाफ्ड, मे बी यू हैव गॉट है। अब यहाँ पे जो जैकस है वो हंसते हुए बोलता है, पेरी मुझे अब लगता है कि तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत है। यस जैकस, रिप्लाइड पेरी अनसर्टेनली।
ठीक है। तो यहाँ पे पेरे है वो रिप्लाई कर रहा है कि हाँ जैकस सही बात है, बट एज वन ग्रोज ओल्ड लेग्स गेट टायर्ड। अब यहाँ पे जो पेरे बोल रहा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे पैर भी कमजोर होते जाते हैं। सही बात है ना, जब कोई भी पर्सन की एज होती है तो कैसे पैर थक जाते हैं उसके, इतना काम वो नहीं कर पाता जितना नॉर्मल यंग पर्सन करते हैं। नाउ you should teach the horse to place the milk bottles at the front door of your customer, Jacques said to him. He does everything else for you. अब यहाँ पे जो पेरे है वो थोड़ा टोंट मार के बोल रहा है कि तुम ऐसा काम क्यों नहीं करते, तुम अपने हॉर्स को टीच कर लो कि कहाँ पे कौन सी बोतल को प्लेस करना है, कौन से कस्टमर को मिल्क की बोतल को डिलीवरी करनी है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। तो यानी वो बता रहा है कि वो दोनों के बीच बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी, पेरी और जोसेफ के बीच बॉन्डिंग इतनी थी। तो जैकस वो बोलता भी है कि क्यों अब तुम अपने हॉर्स को इतने अच्छे से टीच कर दो कि वो कहाँ पे कौन से कस्टमर्स को बोतल डिलीवर करनी है, ठीक है, वो तुम्हारे लिए ये सब कर सकता है। वन मॉर्निंग द मैनेजर ऑफ द मिल्क कंपनी केम टू इंस्पेक्ट द अर्ली मॉर्निंग डिलीवरीज। अब यहाँ पे एक दिन क्या होता है, जो मिल्क कंपनी का जो मैनेजर है वो मॉर्निंग में जो डिलीवरीज है उसको इंस्पेक्ट करने आता है। पॉइंटिंग आउट टू पीरी, जैकस सेड टू हिम, वॉच हाउ ही टॉक्स टू दैट हॉर्स होम ही कॉल्स जोसेफ। अब यहाँ पे जैकस है और मैनेजर के बीच में बातचीत हो रही है, तो वो पेरी की तरफ पॉइंट करते कहते हैं, जैकस बोलता है वो मैनेजर से, देखो वो दोनों यानी ही कैसे वो पेरी है वो हॉर्स से कैसे बात कर रहा है जिसका नाम जोसेफ है। सी द लुक इन द हॉर्स आइज, यानी दोनों के बीच कितने पता नहीं क्या बातें होती रहती है। आई थिंक दिस टू शेयर अ सीक्रेट, समटाइम्स they seems to chuckle at us as they go off on their route in the morning. Okay, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो जो जैकस मैनेजर को बोलता है कि देखो दोनों के बीच में क्या बातें हो रही हैं, मुझे लगता है कि दोनों एक दूसरे के बीच में सीक्रेट शेयर कर रहे हैं, कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि ये हम लोगों पे हंसते हैं। ठीक है, चकल मतलब बोलना किसी की तरफ मजाक उड़ाना, ठीक है। जैसे एज दे गो ऑफ ऑन द रूट इन द मॉर्निंग, पेरी इज अ गुड मैन बट ही इज गेटिंग ओल्ड। जैसे ही वो वहां से चले जाते हैं, बाद में वो जो जैकस है वो बोलता है पीरी सही में एक अच्छा इंसान है, बट क्या अब वो थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है। डोंट यू थिंक ही शुड बी रिटायर्ड एंड गिवन अ स्मॉल पेंशन। आपको नहीं लगता कि जब पीरी को है रिटायर कर देना चाहिए और थोड़ी सी पेंशन दे देनी चाहिए। Of course, said the manager, he has been on this route now for 30 years and not even once has there been a complaint against him. Tell him it is time he should rest, his salary will go on just the same. अब यहाँ पे मैनेजर है वो बोलता है सही बात है कि रिटायर कर देना चाहिए। पीरी ने इस रूट पे 30 ईयर से वो वर्क कर रहा है और उसके अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट नहीं है, यानी कितने अच्छे से पीरी है वो वर्क को करता था, कितने ऑनेस्टली वो वर्क करता था। ठीक है, तो बोलता है जो मैनेजर है वो जैकस से बोलता है कि उसको बोल दो कि अब रेस्ट कर दे, उसकी जैसी सैलरी है वैसी ही सैलरी उसको प्रोवाइड की जाएगी हर मंथ में। बट पेरी रिफ्यूज टू रिटायर, बट पेरी है उसने रिफ्यूज कर दिया रिटायर होने से। ही कुड नॉट बियर द थॉट ऑफ नॉट ड्राइविंग हिज जोसेफ एवरी डे। तो यानी वो पीरे है वो मना कर देता है, नहीं मुझे रिटायर नहीं होना है। यानी वो सोच ही नहीं सकता कि वो जोसेफ को जब तक ड्राइव ना करे, जोसेफ के साथ जब तक मिल्क डिलीवरी ना करे तब तक उसको अच्छा ही नहीं लगता है। ठीक है, यानी वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मुझे रिटायरमेंट नहीं चाहिए। ही सेड टू जैकस, वी आर टू ओल्ड मैन जोसेफ एंड आई। अब यहाँ पे वो बोल रहा है, पेरी बोल रहा है जैकस को कि हम दोनों ओल्ड हो चुके हैं, जोसेफ एंड मैं दोनों ओल्ड हो चुके हैं, लेट अस वेयर आउट टुगेदर। क्यों ना
प्लीज हमें एक दूसरे के साथ रहने दो। व्हेन जोसेफ इज रेडी टू रिटायर देन आई टू विल लीव। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जगह जोसेफ रेडी है रिटायरमेंट के लिए, तो मैं भी ये जॉब छोड़ दूंगा। जैकस हु वॉज काइंड मैन अंडरस्टूड। यहाँ पे जैकस है, वो बहुत ही काइंड मैन था, बहुत ही अच्छा पर्सन था, तो वो समझ गया उसकी बातों को। There was something about Perry and Joseph which made a man smile tenderly। अब यानी इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग को देख के कोई भी पर्सन के चेहरे पे स्माइल आएगा। तो यहाँ पे जो जैकस है उसके चेहरे पे भी एक छोटी सी स्माइल आ गई। It was as though each drew some hidden strength from the other। यानी ऐसा लगता था कि दोनों के बीच में ऐसी बॉन्डिंग है, अंदर ऐसी स्ट्रेंथ है कि दोनों एक दूसरे के सहारे ही चल रहे हैं। When Perry was sitting in his seat and when Joseph was hitched to the wagon, neither seemed off। लेकिन जब पीरी सीट पर बैठता था और जोसेफ उसको जो वैगन को हिच करता था, पुल करता था, तो लोगों लगता ही नहीं था कि वो दोनों ओल्ड हो चुके हैं। But when they finished their work, Perry would limp down the street, seeming very old indeed. The horse head would also drop. He would walk very wearily to his stall। लेकिन जैसे ही वर्क करके अपना वर्क फिनिश करते आते थे, तब पीरी वो स्ट्रीट पे जब चलता था तब पता चलता था कि वो सही में सचमुच में ओल्ड हो चुका है। और उसका जो हॉर्स था, जो जोसेफ था, वो भी अपना हेड नीचे की तरफ करते हुए बहुत ही धीरे धीरे थके हुए अपने स्टॉल की तरफ जाता था। So today I stop here. Next class I will continue from here. Okay.